देवास नगर निगम परिषद के गठन के बाद सभापति रवि जैन की अध्यक्षता में परिषद की पहली बैठक बुलाई हुई है। पहली बैठक में देवास शहर के विकास को लेकर सभापति रवि जैन का विजन सामने आया। देवास शहर की सबसे बड़ी समस्या शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पूरा रोड मैप का प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर पर दिखाया गया, जिसे संबंधित विभाग के अधिकारी और विशेषज्ञों की राय शुमारी से तैयार किया गया था। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। देवास के नवगठित नगर निगम परिषद की पहली बैठक सभापति रवि जैन की अध्यक्षता में वंदे मातरम गायन के साथ हुई। बैठक में कमिश्नर विशाल सिंह ने सभापति रवि जैन, महापौर गीता अग्रवाल, विधायक प्रतिनिधि दुर्गेश अग्रवाल का स्वागत किया। उपायुक्त ने नेता सत्ता पक्ष और नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। वहीं निगम के अधिकारियों ने मौजूद परिषद सदस्यों का स्वागत किया और उसके बाद एक एक कर पार्षदों को बेहतर वातावरण में अपनी बात रखी। संतोष करा हूं। मैं एक माह का समय आपसे लेता हूं। एक माह बाद मैं संबंधित अधिकारी कमिश्नर साहब के विषय में जांच करेंगे, वो आपके पास में रिपोर्ट आ जाए। उसके बाद में आप एक माह का समय होगा, एक माह में वो आपको जांच करके देते हैं। हमारे अधिकारियों ने बताया है, माननीय पार्षद जी के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया है कि इसके ऊपर कितना व्यय हुआ है, खर्चा कितना हुआ। भू स्वामी दस्तावेजों में हितग्राहियों द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्री, स्थायी पट्टे और अस्थायी पट्टे पर लाभ प्राप्त करने वाले हितग्राहियों की संख्या अधिक होगी। हाफ डे का हम सफाई कर्मचारियों का अवकाश रखते हैं और दो पारियों में हम दरोगाओं का अवकाश रखते हैं। अब मान लीजिए मेरे जैसा सब पार्षद चाह रहे हैं, कहीं न कहीं वो उसको लागू करें। जो सदन चलाएंगे वो देवास के विकास की राह पर चलेगा। मैं जानता हूं कि इस सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप सभी लोगों ने मुझे सहयोग दिया। हम देवास के विकास के लिए सब मिलकर परिवार भाव से हम विकास करेंगे, काम करेंगे। इसीलिए मैं आप सभी से आग्रह करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बैठक के दौरान नगर निगम में ठेकेदार द्वारा घटिया विद्युत सामग्री का सप्लाई का मुद्दा कांग्रेस पार्षद दीपेश कानूनगो ने उठाया। कानूनगो घटिया क्वालिटी के सप्लाई किए गए चोक व अन्य उपकरण लेकर सभापति की आसंदी तक आ गए, जिस पर कमिश्नर ने क्या जवाब दिया, आप भी सुनिए। जो विद्युत विभाग में सप्लाई हुई थी, उसमें जो ठेकेदार था उसमें गलत सामग्री पाई गई थी और यहाँ पर उसकी 11 लाख रुपए की राशि का सामान राजसात कर लिया गया था। इसके अलावा उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया। तो मैं अध्यक्ष जी आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने जो पार्टी थी जिसने माल दिया, जिसने हमारे निगम को ये सब दिया, सामग्री दी, उसको अपन ने आज राजसात कर ली, उसका सब कुछ कर दिया। पर आपने जिन्होंने वहां पर उस माल की स्वीकृति प्रदान करी, उन लोगों पर क्या कार्रवाई करी? क्योंकि ये इतने सालों से ऐसी चला आ रहा था। तो क्या यहाँ अधिकारी लोग जो है हमारे, वो उसकी मिली भगत नहीं थी क्या? बिना मिली भगत के ही हो गया क्या? ये जो माल आया है इतने सालों से आ रहा है, तो वो क्या हवा में आ जाता था क्या? यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी थे, अधिकारी थे। हाँ ठीक है, अपन यही पूछना चाह रहे हैं कि अपन ने क्या कार्रवाई करी। हाँ, आपने क्या कार्रवाई करी? और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, ये आप देखिए लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। तो मैं ये बताना चाहूंगा माननीय सभापति जी कि चूंकि खराब सामग्री आई थी और हमारे ही लोगों ने इन चीजों को पकड़ा था कि खराब सामग्री सप्लाई कर रहे हैं, इसी के कारण हमने उनका टेंडर जो है वो कैंसिल करा है, उनकी जो अध्यक्ष बनी है फॉरफिट करी है। अगर हमारे अधिकारी पूरी तरह से, जैसा माननीय पार्षद बोल रहे हैं कि उनके कारण ये हुआ होता, तो ये बात निकलती है बाहर और अल्टीमेटली कार्रवाई नीचे से ऊपर तक ही होती है। सभी अधिकारियों ने अपनी टीप लगाई है कि खराब सामग्री दे रहे हैं। निश्चित रूप से कई बार बहुत दबाव होता है फील्ड का कि नहीं लगाना ही लगाना है, तो कुछ जगह खराब सामग्री उपयोग भी हुई थी। फिर बाद में हमने उनको चेंज, अभी जब हमारे नई सामग्री आ जाएगी उसको कर देंगे। तो हमने संबंधित के खिलाफ जो कार्रवाई करी है वो अधिकारियों की रिपोर्ट पे ही करी।
वहीं बैठक के बाद सभापति रवि जैन शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अपनी विजन प्रस्तुत किया और बताया कि कैसे आगामी समय में शहरवासियों को सौगात मिलने वाली है। जी हुआ है ना, जैसे आप देखेंगे तो MIC से होते हुए जो MG रोड का चौड़ीकरण है और शामलात रोड का चौड़ीकरण है। बाकी जो हम लोगों ने वायु प्रदूषण को लेकर जो हम पूरा एक प्रोजेक्ट माइक्रो प्रोजेक्ट शासन को दे चुके हैं और ट्रैफिक को लेके और खास बात ये देवास का जो MG रोड है वहाँ पर ई-रिक्शा चलवाना और स्टेशन से लेके तो बस स्टैंड तक ई-रिक्शा है और मुखर्जी नगर से लेके तो बस स्टैंड तक ई-रिक्शा है जिसमें 5 रुपए सिर्फ किराया लगेगा। वो भी आज यहाँ पर पारित हो चुका है ताकि लोगों को एक सुगमता हो जाएगी शहरी क्षेत्र में यातायात में। MG रोड का वन वे जो MG रोड का वन वे है वो MG रोड वन वे कराना है, वो भी इसी परिषद में चल। नगर निगम की पहली बैठक के दौरान सभापति ने कई बार अधिकारियों को फटकार भी लगाई क्योंकि पार्षदों के सवालों का वो जवाब नहीं दे पा रहे थे, जिस पर अधिकारियों ने अगली बार तैयारी करके आने को कहा। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज़ देवास।